दोस्तों क्लासेस जो हमारी चल रही है बिल्कुल सुपर डुपर क्लासेस चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस की टेंशन पूरी तरह खत्म करने वाला हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से खत्म होगा आज का जो ये टॉपिक है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज टेंशन इसका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। आपको समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप रात में भी उठोगे ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको समझ में आएगा। भैया आपने अपने डेली रूटीन में ऐसे कितने काम है जो आपने कर लिया है, करके रख दिया है, काम को रखते नहीं बट करके रख दिया है। ऐसे कितने काम है जो आपने पूरे कर लिए हैं। आपने ऐसे कितने काम डिसाइड किए थे और आपने पूरे कर दिए हैं। तो आज हम काम को बताएंगे कि हमने कोई काम कर लिया है, कोई काम हमने कर लिया है, या ऐसा काम जो हो चुका है, या ऐसा काम जो हमने हमने कर लिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसे पढ़ा दिया है, मैं समझ गया हूं, आपने फीस जमा कर दी है। सो कोई काम हमने कर दिया है। लास्ट में क्या आएगा? कोई काम हमने कर दिया है। गुड इवनिंग, आई एम खुशबू। ओके, खुशबू, कोई काम हमने कर दिया है। सो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बनाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों अंग्रेजी में यदि आपको टेंस आते हैं, टेंस की टेंशन नहीं है तो आप पूरी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेंस प्रॉपर होना चाहिए। आप टेंस को हल्के में नहीं लेना है आपको, क्योंकि टेंस एक बार क्लियर हो गए तो सारी टेंशन आपकी खत्म। सो मैं वही कर रहा हूं, टेंस हम पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आप सभी ज्वाइन कर ले क्लास, शेयर कर दो, सब क्लास को शेयर कर दो। भैया पढ़ना है, कैसी रही क्लास आज की आपकी? ज्वाइन एवरीबॉडी, ज्वाइन। सो प्रैक्टिस धुआंधार होगी, समझने की कोशिश करना है। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले परफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऐसा भैया, परफेक्ट का मतलब यह होता है कि कोई काम पूर्ण हो चुका है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान। तो ऐसा काम जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, ऐसा काम जो वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय देयर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ऐसा काम जो पूरा हो चुका है। शुभम, गुड इवनिंग। शुभम, गुड इवनिंग। आई एम रितिका। ओके, प्रणय, वेरी सर, वेरी नाइस। ओके एवरीबॉडी। सो प्रेजेंट मतलब वर्तमान और परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो ऐसा काम जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट। ऐसा काम परफेक्ट और टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसा काम जो पूरा हो चुका है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मम्मी ने खाना बना लिया है, मैंने खाना खा लिया है, बारात आ चुकी है, लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। ठीक है, कोई काम हो चुका है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, पिया है, ठीक है, किया है। सो ऐसा काम जो हमने कर लिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसमें हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज हमको करना है, ये चीज ध्यान रखना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हमको करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखने को हमको मिलेगी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। हैज और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए कि हैज का यूज कहाँ होता है। जैसे आई, यू, वी, दे, ये हर वीडियो में मैं बताता हूं। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं जैसे ही, सी, इट, नेम, ये जो सब्जेक्ट हैं सारे सिंगुलर है। कौन से? ये सारे सिंगल लोग हैं, सिंगुलर। तो इनके सिंगुलर, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, या तो हैज का यूज होगा, या फिर हैव का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। फिर किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का यूज होगा। जैसे मम्मी ने खाना बना लिया है, सेंटेंस आपका क्या है? भैया मम्मी ने खाना बना लिया है।
मम्मी ने क्या कर लिया है, तो खाना बना लिया है। लोकेश जी गुप्ता, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मम्मी ने खाना बना लिया, तो मम्मी मम्मी ने खाना बना लिया है। अब आपको जैसे मम्मी ये एक सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा मदर, क्या लिखा, मदर, ठीक है, मम्मी ने, मदर। अब मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप देखो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो मदर हैज, मदर हैज। अब बनाने को हम कहते हैं कुक, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, कुक्ड। हमको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है। यही तो है चीजें, इन्हीं को तो समझना है, इन्हीं को तो मुझे समझाना है, यही आपको समझना है। क्योंकि माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आप समझते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। आप टेंस के एक बार क्लियर कर लेते हैं ना, तो पूरी इंग्लिश आप सीख सकते हैं, और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। बट when you know only when you will have knowledge of only tense, टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। टेंस के बिना समस्या होती है। मदर हैज कुक्ड फूड, मम्मी ने खाना बना लिया है, मम्मी ने खाना बना लिया है। वह हॉस्पिटल पहुंच चुका है, कौन हॉस्पिटल पहुंच चुका है, वह हॉस्पिटल पहुंच चुका है। वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और पहुंच चुका है, सो वह हॉस्पिटल पहुंच चुका है। सो वह के लिए हमने यूज किया ही के साथ यूज किया हैज, ही हैज। और रीच मतलब पहुंचना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। अब कहां पहुंच चुका है, वह हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल पहुंच चुका है, वह हॉस्पिटल पहुंच चुका है। ही हैज रीच्ड हॉस्पिटल, ओके, ही हैज रीच्ड हॉस्पिटल। हमने खाना खा लिया है, हमने क्या कर लिया है, तो हमने हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है, खा लिया है। बोलते हैं ना, अरे हमने खाना खा लिया है। आप शादी में गए, आपने खाना खा लिया है, हाँ हमने खाना खा लिया है, हमने खाना खा लिया है। सो हम बोले तो वी, वी के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे कि वी के साथ हमने किसका यूज किया है, हैव का यूज हमने किया है। सो वी हैव, अब ईट नहीं होगा, इटन होगा। वी हैव इटन फूड, हमने खाना खा लिया है। वी हैव इटन फूड, हमने खाना खा लिया है। समझ में आया कि नहीं आया, वी हैव इटन फूड, वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग। ओके ओके, नेक्स्ट, हमने हमारा घर बदल दिया है। इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, हमने हमारा घर बदल दिया है। मेक दिस सेंटेंस, हमने हमारा घर बदल दिया है, हमने हमारा घर बदल दिया है। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस एवरीबॉडी, मेक दिस सेंटेंस, हमने हमारा घर बदल दिया है, हमने हमारा घर बदल दिया है, हमने हमारा घर बदल दिया है। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, हमने हमारा घर बदल दिया है। फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट। देखो हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना है। हमने हमारा घर बदल दिया है, हमने हमारा घर बदल दिया है। वी हैव चेंज्ड अवर होम, वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग। क्या बात है यार, रितिका ने बना दिया। चेंज्ड, चेंज का थर्ड फॉर्म होगा चेंज्ड। वी हैव चेंज्ड, वेरी गुड, वी हैव चेंज्ड आवर होम, सुपर, माइंड ब्लोइंग। शुभम, जल्दी से जल्दी आओ। मम्मी ने खाना गरम कर दिया है, गरम कर दिया है, मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। भैया आपका सेंटेंस है, मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। मम्मी ने क्या कर दिया है, तो मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। आप किसने खाना गरम कर दिया है, तो मम्मी ने। मम्मी आज क्लास में बार बार आ रही है भैया। मम्मी ने खाना गरम कर दिया है, मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। वी हैव चेंज्ड आवर होम, मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। क्या कर दिया है, खाना गरम कर दिया है। गरम करने को क्या कहते हैं सर आप, अब गरम करने को, आपके घर में हीटर है, हीटर पानी गरम करने का, तो हम कहेंगे हीट, हीट यानी गरम करना होता है, और हो जाएगा हीटेड। क्या हो जाएगा, हीटेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हीटेड। क्या हो जाएगा, हीटेड, ठीक है, ऐसा, हीटेड थर्ड फॉर्म। तो मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। मदर हैज हाइटेड, नहीं हीटेड, ठीक है, हीटेड फूड। मदर हैज हीटेड फूड, मम्मी ने खाना गरम कर दिया है। मदर हैज हीटेड
फूड। वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग। मम्मी ने खाना गर्म कर दिया है तो हम क्या बोलेंगे? मदर हैज हीटेड फूड। मदर हैज हीटेड फूड। ओके एवरीबॉडी, यू गॉट इट? ओके, वेरी गुड। शुभम, अमन, हाइदेस गेमिंग, ओके, राजवीर, गुड़िया खातून, ठीक है। चलिए, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। हमको नेगेटिव सेंटेंस पे डिस्कस करना है। नेगेटिव, हमने कोई काम नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, वह अभी तक नहीं आया है, उस सर ने हमको नहीं पढ़ाया है, आपने सेंटेंस नहीं बनाया है, भारत ने मैच नहीं जीता है, सीएसके ने मैच नहीं हारा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हमको क्या करना है दोस्तों? सबका साथ सबका विकास, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और फिर हैव, इन सब के साथ हमको धीरे से नोट का यूज करना है, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके एवरीवन, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू आर गेटिंग। मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाया है। अब मैंने को हम कहेंगे, मैंने आपको पास्ट भाई नहीं पढ़ाया ना, परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाया है भैया, नहीं पढ़ाया है। लास्ट में देखो कोई काम नहीं हुआ है, तो कोई काम नहीं हुआ है, इसके लिए हम कोई काम परफेक्ट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। सो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाया है, ठीक है, नहीं पढ़ाया भैया आपको। सो आप नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ लो, समझ लो जरा एक बार, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हमने किसका यूज किया? आई। अब आई के साथ किसका यूज होता है? हैव का, तो आई हैव। सबसे पहले ये टेंशन खत्म हुई, उसके बाद में आप नोट लगा दो, ठीक है। अब पढ़ाने को कहते हैं टीच, क्या कहते हैं? टीच कहते हैं। पढ़ाने को कहते हैं टीच। इसका सेकंड फॉर्म होता है टॉट, क्या होता है? टॉट। और थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, क्या होता है? टॉट। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आप देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर को फॉलो करो, फॉलो द स्ट्रक्चर एंड मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, मैंने मतलब आई हैव नॉट, आप नॉट, टीच का हो जाएगा टॉट, आई हैव नॉट टॉट, आई हैव नॉट टॉट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ाया है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आया तो आप मुझे बता दो, टेल मी एवरीवन कि आपको समझ में आ गया है। भारत ने मैच नहीं जीता है, आपका सेंटेंस ये है, भारत ने मैच नहीं जीता है। फटाफट करके बनाएंगे, जरा कमेंट करके बताएंगे, भारत ने मैच, मतलब हम क्या बोलूं, क्या बोल सकते हैं? मैच नहीं जीता है, जरा फटाफट करके बता दो, नहीं जीता है। सबसे पहले सेंटेंस किसका आएगा? मैं जानना चाहता हूं, सबसे पहले सेंटेंस किसका आएगा? भारत ने मैच नहीं जीता है। जो बनाएगा सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस जो बनाएगा वो बनेगा सिकंदर, बाकी सब बनेंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। फास्ट एवरीवन, फास्ट। भारत ने मैच नहीं जीता है, किसने बनाया? कौन है भैया? दीपांशु यादव। आई हैव नॉट टॉट पास्ट क्लास। ओके, भारत हैज नॉट ऑन द मैच। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। हम चाहे भारत बोले या हम बोले इंडिया, इंडिया हैज नॉट। अब विन, विन का मतलब होता है जीतना। विन का मतलब क्या होता है दोस्तों? विन का मतलब होता है जीतना। विन का सेकंड फॉर्म होता है ऑन और थर्ड फॉर्म होता है ऑन। तो हम बोलेंगे इंडिया हैज नॉट ऑन द मैच, ऑन द मैच, इंडिया हैज नॉट ऑन द मैच, भारत ने मैच नहीं जीता है। सही है, बिल्कुल सही है, आप सभी का सही है। खुशबू यादव, मंगल यादव, मतलब प्रतीक यादव, ठीक है, दीपांशु यादव, शुभम सोनी, अमन सेन, हाइदेस गेमिंग, तेरी याद है मेरी याद है, अक्षत। वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग एवरीवन। मैंने नया लैपटॉप नहीं खरीदा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने नया लैपटॉप नहीं खरीदा है। फास्ट एवरीवन, फास्ट। जो बनाएगा सबसे पहले, लेट मी चेक। ओके, आपकी टाइपिंग सबसे किसकी फास्ट है मैं देखना चाहता हूं। मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा है, कौन बनाएगा सेंटेंस को? जो बनाएगा, मैं नाम बताऊंगा कौन बना रहा है। फास्ट एवरीवन, फास्ट। मैंने नया लैपटॉप नहीं खरीदा है। देखो, यदि इंग्लिश सीखना है ना दोस्तों, इंग्लिश सीखना है तो डेली जुड़ना पड़ेगा 7 बजे से। डाउनलोड कर लो संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप,
आपके मन पसंदीदा कोर्स को वहां से ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लास के नीचे नंबर दिए गए हैं, आप मेरे इंडिविजुअल नंबर पर कॉल करो, आप मुझसे बात करो। इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम 24/7। कॉल करिए, समस्या नंबर है, आप है, मैं हूं, और फिर इंग्लिश है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप सिर्फ ज्वाइन करो हमारी क्लास। ओके एवरीबडी, एवरीबडी देखो, एक हमारे भैया मोइन जी जुड़े हैं आसम से, आसम से जुड़े हैं। कहां कहां से लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आप डेली जुड़ो, मैं हूं यहाँ पे राहुल चौहान, आप सभी का स्वागत करता हूं वीडियो लेक्चर में। आप डेली जुड़ोगे, आई गारंटी यू, इंग्लिश सिखाने की गारंटी हमारी। बिना बात करे हुए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। भारत ने मैच नहीं जीता है, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले किसका आंसर आया, लेट मी चेक। मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा है, सो सबसे पहले आंसर आया है आई हैव नॉट बोट लैपटॉप। वेरी गुड, रितिका का आया है। भैया जो नाम है ना, सीमा, सीमा एक लड़की है जिसका नाम है रितिका, जो हमारे संकल्प इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन करके वो आज अंग्रेजी बोल रही है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ अंग्रेजी बोल रही है। ठीक है, वेरी गुड। गुरप्रीत मैन, मैं पंजाब तो, ओके, पंजाब से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं। आपका सेंटेंस है, हमने वाक्य, वाक्य नहीं बनाया है, हमने वाक्य नहीं बनाया है। फटाफट करके जुड़ जाओ भैया, हमने वाक्य नहीं बनाया है। आप सभी का ध्यान यहाँ पे, हमने वाक्य नहीं बनाया है। अब वाक्य नहीं बनाया है तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस, फटाफट। हमने सेंटेंसेस नहीं बनाए, वाक्य को बोलेंगे हम सेंटेंस, क्या बोलेंगे, सेंटेंस। वाक्य को बोलेंगे हम सेंटेंस, फटाफट करके बनाएंगे भैया। वाक्य को क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। फटाफट बनाओ, हमने सेंटेंस नहीं बनाया है, बना दो। हमको क्या कहेंगे, सबसे पहले हमको कहेंगे वी, हमको क्या कहेंगे, वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ है, वी हैव नॉट। अब बनाने को कहते हैं मेक, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, वी हैव नॉट मेड। मेड का मतलब पागल भी होता है, वो वाला मेड अलग होता है। वी हैव नॉट मेड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, वी हैव नॉट मेड सेंटेंसेस। क्या ऐसे ही बनाया है, अगर ऐसा बनाया है तो आपका सेंटेंसेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस। अगर आपने ऐसा बनाया तो बिल्कुल आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। वेरी गुड एवरीवन, सुपर माइंड ब्लोइंग, आपका सेंटेंस सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, फटाफट करके बनाओगे। मैंने खाना नहीं खाया है कैसे बोलोगे आप। आज तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कोई पंजाब से जुड़ा है, कोई आसम से जुड़ा है, कोई बिहार से जुड़ा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड है अलग अलग स्टेट से। ठीक है, वेरी गुड। कुछ, एक लड़की है बिहार से, वो अंग्रेजी क्लास हमारी ले रही है। ठीक है, नजराना मैम है उसका नाम। सो शी स्पीक्स वेरी वेल। आप भी क्लास को एक बार ट्राई करके देखो, डेमो क्लास लेके देखो। डेमो क्लास आप मुझसे लीजिए, आप क्लास चेक करिए एक बार कि सर आप हमको डेमो क्लास दीजिए, आई विल गिव यू डेमो क्लास, आई विल गिव इट। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग, सुपर माइंड ब्लोइंग। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये हमने अभी तक सिर्फ आपको नेगेटिव बताया था। दोस्तों, सेंटेंसेस हमारे 6 बनते हैं। एक बनता पॉजिटिव सेंटेंस जिसे हम सकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH का और WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो मैं बताता हूं आपको, इंट्रोगेटिव सबसे ज्यादा हम पूछते हैं, इंट्रोगेटिव। भैया इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। जब हम वाचक, जब हम प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने सेंटेंस बना लिए हैं, क्या आपने संकल्प कोचिंग ज्वाइन कर ली है, क्या आपने संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो मैं वी आई एम आस्किंग क्वेश्चन गाइस, आई एम आस्किंग क्वेश्चन। ओके, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं, क्या आपने फीस जमा कर दी है, क्या आपने कोई काम कर दिया है। सो आप प्रश्न कैसे पूछोगे, आंसर कैसे दोगे, ध्यान दो इधर।
इसके लिए हमको हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसको आगे करना है। कहाँ करना है? आगे। फर्स्ट वी विल यूज हैज एंड हैव, आफ्टर दैट वी विल यूज सब्जेक्ट एंड देन वी थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, एवरीबडी देन ऑब्जेक्ट। ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। किसका यूज करना है? क्वेश्चन मार्क। देखो, क्या आपने क्या आपने क्या आपने होमवर्क कर लिया है? क्या आपने होमवर्क कर लिया है? हम पूछते हैं ना, क्या आपने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं? क्या आप टिफिन ले आए हैं? क्या आपने सेंटेंस बना लिए हैं? इस प्रकार के सेंटेंस पूछते हैं हम। ठीक है, आप पूछते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट पे ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है आपको? सबसे पहले ध्यान दो सब्जेक्ट। आपका मतलब क्या होता है? यू। तो यू के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैव। हैव के बाद में सब्जेक्ट क्या है? यू। अब करना, करने कहते हैं डू। क्या कहते हैं? डू। इसका सेकंड फॉर्म होता है डी, डांस इंडिया डांस। डांस इंडिया डांस नहीं होता है। और थर्ड फॉर्म होता है डन 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 डन। ठीक है, तो हैव यू डन, हैव यू डन होमवर्क, हैव यू डन होमवर्क। समझ में आया कि नहीं आया? हैव यू डन होमवर्क, क्या आपने होमवर्क कर लिया है? तो भैया मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, तो आप भी आंसर दोगे, दोगे कि नहीं दोगे? आपको मैंने पूछा हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? सो गाइस, यू हैव टू आंसर, यू हैव टू रिस्पॉन्स। आप बोलोगे यस, यस आई हैव, यस आई हैव डन। या फिर आप क्या बोलोगे? नो, आई हैव नॉट डन। या फिर आप हैव के साथ नॉट जोड़ देंगे तो बन जाएगा हैवंट। क्या बन जाएगा? हैवंट बन जाएगा ये। तो क्या बनेगा? आई हैवंट डन होमवर्क, आई हैवंट डन होमवर्क, आई हैवंट डन होमवर्क। आप डेली जुड़े 7 बजे, 7 से 8 डेली जुड़े। गारंटी मेरी कि सीरीज वाइज बिल्कुल आपको टेंस सिखा रहा हूं और बिल्कुल डिटेल में। आपको कोई कंफ्यूजन रहे ना तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल रीड योर कमेंट एवरीबडी एंड आई विल आंसर। उस पे उसका आंसर भी दूंगा मैं। एवरीबडी, आई एम रीडिंग योर कमेंट, वॉट एवर यू आर सेंडिंग मी इन कमेंट बॉक्स, आई एम रीडिंग योर कमेंट। मैं सारे कमेंट चेक कर रहा हूँ, सारे कमेंट में देख रहा हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है? आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। आप मुझसे क्वेश्चन करिए, आई एम हियर टू आंसर। ओके, आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटर, हियर इंग्लिश इज बीइंग टॉट। यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में यस का आंसर दे दे, यस सर या नो सर। फास्ट एवरीबडी, यस या नो। आप यस कहे या नो कहे, फटाफट करके देंगे यस या नो। एवरीबडी फास्ट। आज तो मजा आ जाएगा, मैं रियली बोल रहा हूँ, आज मजा आ जाएगा। कितने लोग जुड़े हुए हैं आज? सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है यार, आपने मतलब मेरे बातों को बिल्कुल सीरियस लेके आंसर बोल दिया, यस सर यस सर यस सर। क्या बात है, मतलब मजा आ गया आज तो। ठीक है, वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग एवरीवन। क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है? आपका सेंटेंस है, क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया? फास्ट, कौन बनाएगा सबसे पहले? क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है? सर, यस सर आई एम गेटिंग। ओके, यू आर गेटिंग, इट्स ओके, कीप गेटिंग। क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है? फटाफट बनाएंगे, फटाफट बनाओ दोस्तों। क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है? क्या आपने नया मोबाइल खरीद लिया है? आप डेली जुड़ो, मैं बोल रहा हूँ डेली जुड़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। डेली जुड़ो ना भैया, टाइम ही 1 घंटे का टाइम दो। आप मुझे समय दो, मैं तुमको अंग्रेजी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना है ना? तो तुम मुझे 1 घंटा दो, मैं आपको इंग्लिश दूंगा। गारंटी मेरी, प्रैक्टिस आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी। आई विल शो यू वे, यू हैव टू वॉक ऑन दैट वे। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आपको उस पर चलना है। ओके, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। ठीक है, आपको पता है कि फेलियर इंडिकेट्स हाफ हार्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर आप प्रयास पूरे मन से करोगे सो गाइस मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्या सेंटेंस बनाया? किसने किसने बना डाला भैया? सबने बना डाला यार। हैव यू बॉट न्यू मोबाइल? क्या बात है रितिका, क्या बात है।
सुपर, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं? क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं? क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं? बना लिए हैं तो मुझे बताओ कि सर यस सर बना लिए हैं। साउथ इंडस्ट्री मूवी 1 2 3 साउथ इंडस्ट्री के लोग जुड़ चुके हैं भैया साउथ से। ओके, सो क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं? क्या क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं? भैया क्या आपने सेंटेंसेस बना लिए हैं? वेरी गुड। क्या आपने सेंटेंस, हैव यू मेड सेंटेंसेस? वेरी गुड, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, और मेरे लिए पानी लाओ। वेरी गुड गाइस, सुपर माइंड ब्लोइंग। आप बना रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस भैया, जितना घिसोगे उतने चमकोगे। ठीक है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। चलते रहो, चलते रहो, आप सिर्फ चलते रहो, मैं धक्का देता रहूंगा आपको। ओके, चलिए, नाउ इट्स टाइम टू टीच यू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसा सेंटेंस जो प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। क्या आपने खाना नहीं खाया है? क्या भी है और नहीं भी है। क्या आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं? नहीं दिए तो दे दे। क्या आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं? ठीक है। क्या आपने क्या आपने मुझे मैसेज नहीं किया है? क्या आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है? क्या आपने नया मोबाइल नहीं खरीदा है? सो दोस्तों, इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम हेजेव का यूज करेंगे, सबसे पहले गणपति महाराज को बिठाएंगे, हेज और हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, आपको यहां से सिर्फ धीरे से नॉट का यूज करना है, बस सिर्फ नॉट, सिर्फ नॉट। आप सोच लो कि यदि मैं YouTube पे आपको ऐसा पढ़ा सकता हूं, तो आप यदि हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो क्या होगा? ठीक है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, क्योंकि आप डाउनलोड करो संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप और वहां से डेमो क्लास लो, समझो, कोर्सेस डले हुए हैं, बिल्कुल देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या उसने आपके पैसे नहीं दिए हैं? अब देखो, क्या भी है और नहीं भी है, समझने की कोशिश करो। क्या भी है और नहीं भी है, क्या भी है और नहीं भी है। बात किसकी हो रही है? उसकी हो रही है। उसको के लिए हम बोलते हैं ही, तो ही के लिए हम यूज करते हैं हेज। तो क्या बनेगा? हेज ही नॉट गिवन योर मनी। भैया गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव, गिव गेव गिवन। इधर देख लो, गिव, गेव और गिवन। आपको वर्ब याद नहीं होना तो मेरे पास आ जाना एक बार। ठीक है, कितनी वर्ब याद होगी समझ में आ जाएगा। देखो भैया, वर्ब के चार्ट है, देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, संकल्प इंग्लिश एकेडमी आपको गारंटी देती है अंग्रेजी सिखाने की। देखो कितने चार्ट, इतने चार्ट जब मिल जाएंगे ना, सो आंखें खुल जाएगी आपकी। देखो ये सब सारे वर्ब के चार्ट है, ये सारे वर्ब के चार्ट है, सारे के सारे वर्ब के चार्ट है। ये सारी नोट्स आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, यदि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये सारे चार्ट हैं, आप देखेंगे। ओके, सो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर, बट यू हैव टू डाउनलोड सर ओनली संकल्प इंग्लिश एकेडमी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ज्वाइन our class. If you want to take demo class, then call me anytime. Feel free to call me. आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, 6264424497 पे कॉल करो, मुझसे संपर्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्या आपने कोर्स परचेस नहीं किया है? क्या आपने कोर्स परचेस नहीं करी है? परचेस मतलब खरीदा नहीं है। क्या आपने कोर्स नहीं खरीदा है? सेंटेंस है आपका, बनाइएगा, सेंटेंस आपका बनाओ, फटाफट बनाओ। लोग बहाने बना रहे हैं, आप सेंटेंस बनाओ। आप सेंटेंस बनाओगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय यू डेफिनेटली वन डे। और जो बहाने बना रहे हैं वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि सीखना तो हर कोई किसी को पड़ेगा भैया। एआई का जमाना आ गया, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हर चीजों को आप देख लो, सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई होती है।
तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखना जरूरी भी है, सीखना मजबूरी भी है। अभी आप सीख रहे हैं, आपके लिए जरूरी है, बाद में लोग मजबूरी में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, मुसीबत नहीं। मौका है तो इसका यूज करिए। खुशबू यादव, हैव यू नॉट परचेज्ड कोर्स? वेरी गुड, सुपर, माइंड ब्लोइंग, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। खुशबू, साउथ इंडस्ट्री मूवी 1 to 3, वेरी गुड। हैव यू नॉट बॉट कोर्स? अरे क्या बात है। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है, चैलेंज है आप सभी के लिए, सबके लिए चैलेंज है। चैलेंज मेरा ये है, सभी ध्यान सुनो, क्या डू यू वांट टू एक्सेप्ट माय चैलेंज? यदि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो यस कहें, यस सर, वी वांट योर चैलेंज, वी वी एक्सेप्ट योर चैलेंज। अजीत यादव, हाय सर, हाय अजीत। भैया अभी मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 59 लोग जुड़े हुए हैं, 59 लोग जुड़े हुए हैं। और मैं बता दूं कि आपको सबको मैं बोलना चाहूंगा कि एक मेरा चैलेंज है, आप यस कहे, यस सर, यस या नो। भैया तेरी यादें, अक्षत, यस कहे, यस सर। लेकिन सेंटेंस भी वैसे ही होगा, सेंटेंस भी वैसे ही होगा। ओके, सबने ही कहा यस, सबना, सबका साथ सबका विकास, क्या बात है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आज बारिश नहीं हुई है? क्या आज बारिश नहीं हुई है? बनाओ इसको, फटाफट करके बनाओ। कौन बनाएगा? आई एम गॉट इट नहीं होता है ओ भैया, आई गॉट इट होता है। क्या आज बारिश नहीं हुई है? बनाओ, कौन बनाएगा इस सेंटेंस को? जो बनाएगा पहले बना दो, बना दो मेरे वीर भद्र रुद्र नारायणों, बनाओ फटाफट बनाओ, बच्चा पार्टी हो और मेरे कुरकुरे वन सब बना दो फटाफट करके। भैया पूरे टाइम रहना है, सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। भैया वीडियो वायरल हो रही है संकल्प इंग्लिश एकेडमी की, आप देखो सभी वीडियो वायरल हो रही है अब। ठीक है, मैंने कहा है कि क्या आज बारिश नहीं हुई है? मैंने कहा ध्यान से बनाइए। ठीक है, लेट मी चेक, यस आई एक्सेप्ट। हैवंट इट रेन, गलत है, बिल्कुल गलत है। इज इट रेन टुडे, गलत है, बिल्कुल सही है। सर नहीं बना पा रहा हूँ, ओके, नहीं बना पा रहे हूँ तो आप स्टार्टिंग से जुड़ो, 7 बजे से जुड़ो। 7 बजे पिक्चर आदि देखने आए हो, कौन विलन है कौन हीरो है पता ही नहीं चल रहा। स्टार्टिंग 7 बजे बिल्कुल मुहूर्त करो, 7 बजे आप जुड़ो, सब पता चलेगा कि क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है इसका टॉपिक। 7 बजे बिल्कुल जुड़ो। कल भी लाइव क्लास रहेगी 7 बजे से, फिर 2 दिन क्लास बंद रहेगी। ठीक है, आपको कल भी जुड़ना है। कल पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी, खुशबू ने बनाया लेकिन खुशबू ने इट नहीं लगाया है। आपका टुडे हैज इट नॉट रेन्ड, रेन होगा भैया आपका। क्या आज बारिश नहीं हुई है? तो हम बोलेंगे टुडे, क्या बोलेंगे? टुडे, टुडे मतलब आज, और हैज और बारिश के लिए इट नॉट रेन, रेन का हो जाएगा रेन। यह आपका आंसर है। कितना इजी है, समझो जरा। आप कंसेप्ट को समझते हैं ना, सेंटेंस आसानी से बनाएगा। आपका ध्यान इधर उधर गया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिक्कत आ जाएगी। आप स्टार्टिंग से जुड़िए, जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। देखो, अब आगे हम समझते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं। आगे हम प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके सामने एक पीपीटी ऑन कर रहा हूं, आप सिर्फ उसको देखेंगे, आप उसको देखेंगे और उसके सेंटेंस बनाएंगे। लेट मी चेक क्लास नंबर। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, आपको सिर्फ समझना है। समझ के समझो, समझो मेरी बात, जो मैं समझा रहा हूं वो समझिए। चलो, अब पीपीटी ऑन करता हूं मैं और समझते हैं। ओके, हियर गाइस, डे नंबर, समझो आप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ समझ में आएगा। आपको सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करना है। डे नंबर 24, डे नंबर 24,
हियर डे नंबर 24। आपको सिर्फ एक बार समझना है, यदि एक बार समझ लिया ना, सारे स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, समझो एक बार फिर से समझो, फिर से समझो। देखो हमारा डेफिनेशन क्या है कि वर्तमान में ऐसा काम जो पूर्ण हो चुका है, किसी की व्यक्ति ने पूरा कर लिया है। कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान समय में या अभी कोई काम हमने कर लिया है, उसके लिए हमने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट का। आपको मैंने बताया ही सी इट नेम, जो सिंगुलर है, जो अभी तक लोग सिंगल है, उसके लिए हम यूज करेंगे हेज का। और जिसने शादी कर ली है, आई वी यू दे, जो लोग प्लूरल है मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे हैव का। ये मैंने आपको बताया, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिए गए स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट हैज है, वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैजंट हैवंट। अब यहाँ पे हैजंट हैवंट हो गए हैं, मतलब हैज नॉट और हैव नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसको जोड़ दिया है, एब्रीवेटेड फॉर्म है इसका। फिर हैज और हैव सब्जेक्ट, फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैवंट हैजंट सब्जेक्ट वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट। ये चारों तो हमने पढ़ लिए हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू टीच यू डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच का इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आपने वहां आपने खाना क्यों खाया है, समझ में आया? क्यों क्या कहा? आपने सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाए हैं, आपने सेंटेंसेस क्यों बनाए हैं? तो यहाँ पे क्यों आ रहा है ना, इस पे डिस्कस करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल देखो, मैंने खाना खा लिया है। अब मैं कौन, आई हैव, ईट का क्या होगा, इटन, आई हैव इटन फूड, आई हैव इटन फूड। भैया मैंने कहा मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, दे दिए हैं, आई हैव गिवन यू डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, सो आई हैव गिवन यू डॉक्यूमेंट्स। उसने कोचिंग छोड़ दी है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो उसने मतलब ही हैज लेफ्ट कोचिंग। सूर्य उदय हो चुका है, सन हैज राइजन। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, आई हैवंट डू एनीथिंग। आई हैवंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हैवंट, आप इसको हैव नॉट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हैवंट कर दिया हमने। सुरेंद्र अभी तक नहीं आया, सुरेंद्र हैज नॉट कम एट। एट का मतलब होता अभी तक, एट का मतलब होता अभी तक। याद रखो, लिख लो, डायरी में लिख लो, डायरी बना लो। देखो आगे, अब क्या आपने कोचिंग फीस दे दी है, दे दी है, जमा कर दी है, सबमिट कर दी है, पे होने होता है, यहाँ पे पेड होगा। देखो हैव यू पेड, हैव यू पेड कोचिंग फी, क्या होगा, कोचिंग फी। क्या मेहमान आ चुके हैं, भैया शादी है, शादी चल रही है, तो हमने कहा क्या मेहमान आ चुके हैं, क्या मेहमान आ चुके हैं, तो हैव गेस्ट अराइव्ड। क्या राम ने अपनी दुकान बेच दी है, तो राम अकेले ही है बेचारा, तो हैज राम। सेल का सेकंड फॉर्म होता है सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो यहाँ पे हमने लिखा है सोल्ड। हैज राम सोल्ड हिज शॉप, शॉप का मतलब होता है दुकान, शॉप का मतलब क्या होता है, दुकान। क्या डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं किया है, ट्रीटमेंट आप बोलते हैं ट्रीटमेंट, तो ट्रीटेड होता है, ट्रीटेड। तो हैजंट डॉक्टर ट्रीटेड यू, क्या डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं किया है? मुझे बताओ कहाँ है डॉक्टर, क्या डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं किया है? क्या तुमने राज से बात नहीं की है, हैवंट यू टॉक्ड टू राज, क्या आपने राज से बात नहीं की है? ये तो है हिंदी से इंग्लिश, बट नाउ गाइस आपको बनाना है इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी। अब प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस आपको बनाना है। जैसे I haven't told him about you. I haven't told you about you. I haven't, मैंने उसे आपके बारे में नहीं बताया है। I haven't told, मैंने उसे आपके बारे में, I haven't told him about it, मैंने इसके बारे में, सॉरी, मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है, मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, I haven't told him about it. Have you got mad, इसका मतलब होता है पागल, क्या होता है, पागल। क्या आप पागल हो गए हो, क्या आप पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मेड, क्या आप पागल हो गए हो। हैव दे ब्रॉट इट फॉर मी, हैव दे, क्या वे ब्रॉड लाए हैं इसको, किसके लिए, मेरे लिए, क्या वे यह मेरे लिए लाए हैं। हैव दे ब्रॉट इट फॉर मी,
हैजंट सी विजिटेड आगरा एट। भैया एट का मतलब मैंने अभी बताया आपको, एट का मतलब अभी तक। क्या वे अभी तक आगरा नहीं विजिट किया है, गए हैं? क्या वे अभी तक आगरा नहीं गए? क्या बात है यार, मतलब हम भी नहीं गए हैं। ठीक, ठीक है। हैव यू एवर मेट आवर सर मिस्टर पीटी बिरला? हैव यू एवर मेट, क्या आप, क्या आप कभी मिस्टर पीटी बिरला से मिले हैं? हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, हमारे सर हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे फ्रेंड है, आई हैवंट मेट योर सर एट। हाँ, हम अभी तक आपके सर से नहीं मिले हैं, मैं अभी तक आपके सर से नहीं मिला हूं, ठीक है। आई हैव मिस्ड माई फ्रेंड मच। मैंने मेरे दोस्तों को बहुत याद किया है। मिस करते हैं ना, मिस, ठीक है, मिस करते हैं कि यार मैं मेरे दोस्तों को बहुत याद करता हूं, ठीक है, तो मिस्ड। हैज राम ऑन द ट्रॉफी? क्या राम ट्रॉफी जीत चुका है? क्या राम क्या राम ने ट्रॉफी जीत ली है कि जीत चुका है? एनीबडी हैज मिसगाइड, देखो मिसगाइड नहीं, मिसगाइडेड होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, मिसगाइडेड हर फ्रेंड। किसी ने उसके दोस्त को बहकाया है, किसी ने उसके दोस्त को बहकाया है। प्रिंसिपल हैज इम्पोज्ड दिस वर्क अपॉन मी। भैया सुन लो आपके लिए, प्रिंसिपल हैज इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना। यह काम किस पे? मेरे पे थोप दिया है, प्रिंसिपल सर ने यह काम मेरे पे थोप दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल हैज इम्पोज्ड दिस वर्क ऑन मी। इम्पोज्ड का मतलब था थोपना, ठीक है, क्या होता है? थोपना, जबरदस्ती थोपना, इम्पोज्ड और मी। चलिए, अब क्या है भैया, आई हैवंट प्रोमिस्ड विद यू। मैंने आपके साथ कोई प्रॉमिस थोड़ी ना किया है, मैंने आपके साथ प्रॉमिस थोड़ी ना किया है, ठीक है, कोई वादा मैंने आपके साथ नहीं किया है, 7 जन्मों का वादा थोड़ी ना किया है, ठीक है। वी हैव हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम सनावट टू इंदौर। वी हैव हायर्ड, हायर्ड मतलब होता है किराए से। क्या हमने किराए से कर लिया है? टैक्सी। कहां से कहां तक? सनावट से इंदौर के लिए हमने टैक्सी किराए पर कर ली है। आई हैवंट चेक्ड योर कॉपी एट। अभी तक, अभी तक मैंने आपकी कॉपी चेक नहीं की है, अभी तक मैंने आपकी कॉपी चेक नहीं की है। यू गॉट इट? हैव यू चेक्ड, हैव हैव दे एक्सेप्टेड दिस मैटर? क्या उसने इस मैटर को एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिया है? हैव यू चेंज्ड योर सब्जेक्ट? क्या आपने अपना सब्जेक्ट बदल दिया है? क्या आपने आपका सब्जेक्ट बदल दिया है? हैव यू चेंज्ड योर सब्जेक्ट? क्या आपने अपना सब्जेक्ट बदल दिया है? हैव यू चेंज्ड योर सब्जेक्ट? ओके, नाउ सम सेंटेंस आर रिमेनिंग। हैव यू वॉच्ड थ्री इडियट? क्या आपने थ्री इडियट देख ली है? थ्री इडियट एक मूवी है, हम मूवी की बात कर रहे हैं। सर 9 वाला क्वेश्चन में हेड क्यों आया है? भैया 9 वाला कहाँ है? एक मिनट, 9 वाला, हाँ ये गलती से, ये यहाँ पे गलती से हो गया है, इसमें है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। हैव यू गॉन मेड? क्या आप पागल हो गए, बना लिया है। आई हैव मेड अ कॉल टू यू। भैया देखो ध्यान सुनना, एक होता है कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना, क्या होता है? बुलाना, बुलाना। और एक होता है मेक अ कॉल, इसका मतलब होता है फोन लगाना, क्या होता है? फोन लगाना। हम सिर्फ कॉल कॉल करते हैं, कॉल का मतलब बुलाना होता है, मेक अ कॉल करने मतलब फोन लगाना होता है। तो मेड अ कॉल, मेड अ कॉल, मेड अ कॉल का मतलब हो गया आई हैव मेड अ कॉल टू ऑल, मैंने सबको फोन लगा दिया है। मदर हैजंट हीटेड फूड, हीट का मतलब होता है गर्म करना, हीट का मतलब होता है गर्म करना। आपके घर में हीटर है? नहीं है तो ले लो एक हीटर, हीटेड। मम्मी ने खाना गरम नहीं किया है, मम्मी ने खाना गरम नहीं किया है। आई हैवंट कॉपीड इन एग्जाम, मैंने परीक्षा में चीटिंग नहीं की है, मैंने परीक्षा में चीटिंग नहीं की है। अब जो मैं बताने वाला हूं इसको ध्यान सुनो, बिल्कुल ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा आई हैव डन इट, ठीक है, आप इसके सब सेंटेंस बनाओगे। आई हैव डन इट,
आई, एक मिनट, लेट मी राइट, आई हैव डन इट, फिर हमने आगे बनाया आई हैव, या आई हैवंट, आई हैव नॉट कर दो, आई हैव नॉट डन इट, ठीक है। फिर हमने बनाया क्या बनाया, हैव आई डन इट, हैव आई डन इट, लास्ट वाला। फिर हमने बनाया क्या बनाया, हैव आई नॉट डन इट, वेरी गुड। फिर हमने और आगे बनाया क्या बनाया, वाई हैव आई डन इट, देन लास्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या बनाया, हैव, सॉरी, वाई हैव आई नॉट डन इट। समझ में आया कि नहीं आया? इट मीन्स आई विल स्पीक वन सेंटेंस गाइस, और आपको उसके कितने सेंटेंस बनाने हैं, 6 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव मेड सेंटेंसेस, आई हैवंट मेड सेंटेंसेस, हैव आई मेड सेंटेंसेस, हैवंट आई मेड सेंटेंसेस, व्हाई हैव आई मेड सेंटेंसेस, व्हाई हैवंट आई मेड सेंटेंसेस। इस प्रकार से आपको 6 सेंटेंस बनाने हैं। सो आई विल स्पीक वन सेंटेंस एवरीबॉडी। मैं चेक करूंगा सबसे पहले कौन भेजता है, कौन है आप में से, कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया है, यहां से बमनाला से आया है। मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप सुनेंगे, ठीक है। चलो, मैंने पानी पी लिया है, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने पानी पी लिया है। मैंने पानी पी लिया है। मैंने पानी पी लिया है, मैंने क्या कर लिया है, तो भैया मैंने कहा मैंने पानी पी लिया है। डेली जोड़ो 7 बजे। अंग्रेजी सीखने की है तलाश, तो ज्वाइन करें हमारी क्लास। कब करना है, 7 से 8 डेली। कब करना है, 7 से 8, 7 से 8 करो। मैंने पानी पी लिया है, शुभम, शुभम, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लगाना है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रुंक नहीं होता है वो, उसे ड्रुंक नहीं पढ़ेंगे आप भैया, ड्रिंक। ये लिखा DRIN के ड्रिंक, DRN के ड्रिंक, और DRUN के ड्रंक, ये ड्रुंक नहीं होगा। ओके, डू नॉट रीड इट ड्रुंक, ओके, दिस इज नॉट कॉल्ड ड्रुंक, दिस इज कॉल्ड ड्रंक। मजा आ गया आज की क्लास में भैया, 82 पीपल है, 82 पीपल, 80, 83 हो गए, 83 लोगों ने ज्वाइन करके वापस चले गए हैं, 83 पीपल। वेरी गुड गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, हेल्प करो थोड़ी सी, थोड़े से चैनल को शेयर करो, आपके फ्रेंड्स में जो भी नीडी वन हो उनको शेयर करो। ओके, वंशिका, वैष्णवी जुड़ चुके हैं। ओके, वैष्णवी कर्मा जुड़ चुके हैं इंदौर से। ओके वैष्णवी, हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं 20। सी, अरे रितिका ने आई हैव ड्रंक वाटर, वेरी गुड रितिका, सुपर माइंड ब्लोइंग। गुड़िया खातून मैम ने भी बना दिया है, वंशिका कर्मा मैम ने बनाया, खुशबू यादव ने बनाया है। ओके वेरी गुड। ऋतिक, प्रतीक, आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया आपने, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक वाटर, आई हैवंट ड्रंक वाटर, हैव आई ड्रंक वाटर, हैवंट आई ड्रंक वाटर, व्हाई हैव आई ड्रंक वाटर, व्हाई हैवंट आई ड्रंक वाटर। 6 सेंटेंस प्रैक्टिस करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ प्रयास करो ऐसे बोलने का। साउथ, ओके, ड्रिंक नहीं भैया, ड्रंक, क्या होगा, ड्रंक होगा। क्या होगा, ड्रंक होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बनाओ। देखो जिस सेंटेंस में बनाओ, सेंटेंस आप जब तक बनाओगे मतलब मजा आ जाएगा आपको। मैंने उसे सूचना दे दी है, मैंने उसे सूचना दे दी, इंफॉर्मेशन। मैंने उसे सूचना दे दी है। बनाओ, सबसे पहले कौन बनाएगा? मैंने उसे सूचना दे दी है। दे दो फटाफट सूचना दे दो। मैंने उसे सूचना दे दी है, मैंने उसे सूचना दे दी है। लास्ट क्वेश्चन, मैंने उसे सूचना दे दी है, मैंने उसे सूचना दे दी है। इंफॉर्मेशन, बनाओ फटाफट करके बनाओ। भैया बहुत सारे लोगों ने हमारे इंग्लिश एकेडमी को ज्वाइन करके अंग्रेजी सीखी है, ठीक है। जैसे अभी देखो रितिका गुप्ता, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अंग्रेजी सीख रहे हैं, और कुछ तो सीख चुके हैं। बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दो आप प्लीज एक बार, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो सभी। आई हैव गिवन, मैंने उसे सूचना दे दी है। इसका आंसर बनेगा आई हैव नॉट इन्फॉर्म्ड। भी आपने किसी ने लिखा है तो ठीक है, लेकिन इसका आंसर बनेगा मैंने उसे सूचना दे दी है। आई हैव गिवन हिम इंफॉर्मेशन, या आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन टू हिम। आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन टू हिम, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, फिर सही है, या आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन टू हिम। बिल्कुल रितिका सही है, राइट राइट। खुशबू, गिवन इंफॉर्मेशन, ओके। वाई हैव आई गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्म्ड, देखो आप इन्फॉर्म्ड का यूज क्यों करो? गेमिंग, हाइदिस गेमिंग, आई इंफॉर्मेशन हिम, भैया थर्ड फॉर्म का यूज करो इसमें। आई एम युवराज, ओके युवराज। आई हैव गिवन हिम इंफॉर्मेशन, या आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, या आई हैव गिवन इंफॉर्मेशन टू हिम। बिल्कुल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यू आर एक्सपर्ट इन मेकिंग। ओके वेरी गुड गाइस, बहुत प्यारी प्रैक्टिस करी है। देखो ऐसी यदि प्रैक्टिस आप डेली कर लो ना, डेली प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं आपको ऑनलाइन क्लास या हमारी क्लास को ज्वाइन करने का इसलिए कहता हूं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हियर ओनली वन पर्सन, आई एम, ओनली आई एम स्पीकिंग, यू आर टाइपिंग। इफ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, आपको बोलना है तो आपको बोलने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, बोलने के लिए अंग्रेजी बोलना पड़ेगी। सो आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगी, क्योंकि भैया बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेंटेंसेस कैसे बनाना है। आप सिर्फ टाइप कर सकते, बोल नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कंसेप्ट तो पता है। आप बोलते हैं ना कि सर हम स्टेज पे जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भैया? प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। जिन चीजों की प्रैक्टिस होती है ना, वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। ठीक है, जैसे मैं एक वर्ड लिखा मेकअप। मेकअप का मतलब पता है क्या होता है? मेकअप का मतलब होता है शादी का सीजन चल रहा है, सबको पता है मेकअप का मतलब तैयार होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, आप मेक अप की जगह मेक एड कर दो, मेक एड का मतलब हो गया, मेक एड का मतलब आक्रमण करना। क्या हो गया? आक्रमण करना। इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेकअप 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 हम डेली बोलते हैं तो हमको याद रहता है, रहता है ना याद। यही है भैया, डेली आप बोलोगे तो होगा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होगी तो सब कुछ होगा भैया। ठीक है, 90 लोग जुड़ चुके, 90 पीपल। चलो वेरी गुड, ओके एवरीवन। चलो वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन गाइस। एक और क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, आप सभी मुझे बताएंगे। उसने उसकी दुकान बेच दी है,
उसने उसकी दुकान बेच दी है। क्या बेच दी है? दुकान। उसने उसकी दुकान बेच दी है। क्या बेच दी है? उसने उसकी दुकान बेच दी है। फटाफट करके बनाएंगे, उसने उसकी दुकान बेच दी है। सो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस को? बना दो जल्द, फटाफट करके बना दो। उसने उसकी दुकान बेच दी है। क्या बेच दी है? दुकान बेच दी है। उसने, किसने? उसने उसकी दुकान बेच दी है। ठीक है, बनाओगे। आ है लोकेश गुप्ता जी, उसने उसकी दुकान बेच दी है। प्रणय चौहान, ही हैज सोल्ड, अरे भैया बो होल्ड नहीं, बोल्ड नहीं, सोल्ड, डोल्ड कर दिया तुमने। उसने उसकी दुकान बेच दी है। क्या कर दिया? उसने उसकी दुकान बेच दी है। उसने उसकी दुकान बेच दी है। भैया आप सभी के सपोर्ट से मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने एक वीडियो पब्लिक करी थी, और आप बात मानोगे 5 मिनट में, 5 मिनट में 4,000 व्यूज आए हैं 5 मिनट में। ठीक है, ये आपका सबका सपोर्ट है गाइस। आज जो हमको, आज जो हमारा चैनल चला है ना, ठीक है, आज हर पे एक 5 मिनट में 3,000 व्यूज आए हैं, हर एक 5 मिनट में। सो गाइस दिस इज योर सपोर्ट एंड लव। आप कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट करते रहें आप हमको। ओके, प्रणय, वेरी गुड। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन क्या है? आप फटाफट करके आंसर बनाएंगे, फटाफट। जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बेस, फटाफट करके बनाएंगे भैया। देखो अभी कितने लोग जुड़े हैं, लेट मी रीड द कमेंट, लेट मी रीड द कमेंट। आप जितने पढ़ोगे ना, जितने सेंटेंस जैसे अभी प्रणय ने बताया है, ठीक है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा भैया। ठीक है, मतलब जितना आप करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्या है? लोकेश जी गुप्ता, आई एम इन्फॉर्म्ड यू। सुनील, फाउंडेशन का हिंदी क्या है सर जी? भैया फाउंडेशन, फाउंडेशन का हिंदी क्या होता है आप ये पूछ रहे हैं ना? तो फाउंडेशन का हिंदी मीनिंग होता है नींव। नींव का पत्थर आपने देखा है? नींव होता है फाउंडेशन। ठीक है, और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। फाउंडेशन, नींव, ठीक है, नींव, आधार, बुनियाद, बहुत सारी चीजें होती हैं। आई हैव नॉट इन्फॉर्म हिम। ओके, वेरी गुड। ही हैज सोल्ड हिज शॉप, इसका आंसर क्या बनेगा? ही हैज सोल्ड हिज शॉप। ही हैज सोल्ड हिज शॉप, ही हैज नॉट सोल्ड हिज शॉप, हैज ही सोल्ड हिज शॉप, हैज ही नॉट सोल्ड हिज शॉप। ओके, ओके सुनील जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके एवरीवन, सो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि भैया हमको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक सेंटेंस और आप बोले तो एक सेंटेंस और बोले हम। आप यदि बोलो, थैंक यू सर जी, ओके यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। आप बोलो तो एक सेंटेंस और मैं पूछूं आपसे, आप बोले तो एक सेंटेंस और। हमको 100 पूरे करना है। आप बोले तो एक सेंटेंस और। हाँ सर बोलो। मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है, सेंटेंस है आपका, मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है, मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। आपका सेंटेंस ये है, मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। ऑफ कोर्स सर जी, क्या बात है अक्षत, मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। मैंने क्या कर लिया है? मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है दोस्तों? सो मैंने कहा, मैंने एक और, वन मोर, मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। मैंने क्या कर लिया है? मैंने एक और प्रश्न पूछ लिया है। ठीक है, सो आई हैव आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन। ओके गाइस,
सो आई होप कि आज की क्लास बहुत ही शानदार रही होगी आप सभी के लिए। आज मैं बता दूं कि आज की क्लास बहुत शानदार है, बहुत मजा आया आज की क्लास में। मोर देन 100 पीपल जुड़े हुए हैं और जुड़े हमसे 100 लोगों से ज्यादा ने क्लास ले ली है। ठीक है, आज 100 लोगों ने। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, कल की धमाकेदार क्लास होने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओ भैया आज की क्लास बहुत शानदार रही यार। आज कितने लोग जुड़े हैं क्या, देखो 97 लोग जुड़े हैं। फिर कहाँ कहाँ से जुड़े।